Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 10th of English subject. The chapter name is refund. ठीक है, तो इसके जो ऑथर है उनका नाम है फ्रिट्स कैरेंथी। ये जो रिफंड चैप्टर है ये एक प्ले के समान है जिसमें कि हम देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर्स में हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल को देखेंगे, ज्योग्राफी मास्टर रहेगा, सर्वेंट, मैथमेटिक्स टीचर एंड हिस्ट्री टीचर, एंड हियर इज़ वन गाय हुज नेम इज़ बेसरकॉफ। तो इस इतने सारे जो कैरेक्टर्स है इस प्ले में हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इसमें क्या है कि जो बेसरकॉफ रहता है उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती है, और जब जॉब मिल जाती है तो उसको जॉब से भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इस तरह का। तो एक दिन की बात है कि जब बेसरकॉफ था वो रास्ते में से कहीं गुजर रहा था, इतने में उसके फ्रेंड उसको मिलते हैं। तो पूछता है अपने फ्रेंड से कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि मैं फॉरेन फाइनेंस में जा रहा हूँ। इस तरह से वो बोलते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। तो जो बेसरकॉफ रहता है वो अचानक से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, तो इससे अच्छा तुम्हें इसका मतलब नहीं पता तो तुमने अपनी लाइफ में क्या करा, स्कूल में क्या पढ़ा तुमने, तो इससे अच्छा है कि तुम अपना जितना भी पैसा तुमने स्कूल में बर्बाद करा वो वापस से लेकर आ जाओ। जब ऐसा बोलता है तो बेसरकॉफ को सच में भी लगता है कि हाँ, मैं जब जॉब भी करता हूँ तो मुझे वहाँ से क्या कर देते, निकाल देते हैं, मैं कभी भी कैपेबल नहीं हूँ, एबल नहीं हूँ। तो वो फाइनल क्या करता है, सीरियसली ले लेता है और स्कूल में चले जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बेसरकॉफ अपने स्कूल में एंटर होता है तो उसको सर्वेंट मिलता है। तो वो सर्वेंट को बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। इस तरह से वो सर्वेंट का बोलता है। तो सर्वेंट बोलता है कि वेट अ मिनट, मैं पहले जाता हूँ फिर तुमको बताता हूँ। तो प्रिंसिपल जब सर्वेंट जो रहता है जब प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है तो बोलता है कि सर एक आदमी जो है कि बाहर खड़ा है उसको आपसे मिलना है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि अच्छा ठीक है, पेरेंट्स को मिलना होगा, पेरेंट्स को होगा, पर उनको पता नहीं है कि उसका टाइम क्या है मिलने का, नोटिस में उन लोग ने देखा कि नहीं। तो सर्वेंट बोलता है कि नो, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के जैसे नहीं दिख रहा है। तो प्रिंसिपल बोलता है अच्छा कोई स्टूडेंट होगा। तो वो सर्वेंट बोलता है कि नो, ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ स्टूडेंट ऑल्सो। फिर जो प्रिंसिपल रहता है कि अच्छा ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ पेरेंट ऑल्सो, ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ स्टूडेंट ऑल्सो, तो फिर कौन हो सकता है। तो सर्वेंट बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार पूछ कर आता कि है कौन। तो ही टोल्ड मी आई शुड जस्ट से बेसरकॉफ। तो जब सर्वेंट को पता चला तो बोलता है कि उनको बोलना प्रिंसिपल को कि मेरा नाम क्या है, बेसरकॉफ है। तो प्रिंसिपल बोलता है, पूछता है सर्वेंट से क्या वो इंटेलिजेंट दिख रहा है कि वो स्टूपिड दिख रहा है। तो सर्वेंट बोलता है बहुत कि नहीं, स्टूपिड तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि ओके, अब एक काम करो कि उसको तुम मेरे ऑफिस में भेज दो। इस तरह से वो सर्वेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर क्या होता है, बेसरकॉफ फाइनली कहाँ पर चले जाता है, प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है। और वो प्रिंसिपल के जब कैबिन में जाता है तो बोलता है, प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बेसरकॉफ बोलता है कि डू यू रिमेंबर मी, क्या मैं आपको याद हूँ। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि नो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने आपको पहले कभी देखा है इस तरह से। तो बेसरकॉफ बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। योर क्लास रिकॉर्ड्स विल शो आई हैव गॉट अ राइट टू कम हियर। तो ऐसे बोलता है कि आपका क्लास के रिकॉर्ड्स बताएंगे कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। तो प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि ना वो स्टूडेंट है ना पेरेंट्स है। तो वो बोलते क्लास रिकॉर्ड्स कैसे। तो बेसरकॉफ बोलता है कि सर आई एम बेसरकॉफ। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, बेसरकॉफ है। तो बेसरकॉफ बोलता है यू मीन टू से यू डोंट इवन रिमेंबर माई नेम। नो, आई इमेजिन यू वुड नॉट, यू वर प्रोबेबली ग्लैड टू फॉरगेट मी। वेल मिस्टर प्रिंसिपल, आई वॉज अ स्टूडेंट इन दिस स्कूल 18 ईयर्स अगो। तो बेसरकॉफ बोलता है कि आपको मेरा नाम भी याद नहीं है। ठीक है, नहीं भी याद है, आप शायद भूल गए होंगे, पर मैं इस स्कूल का मतलब पहले 18 साल पहले का क्या था, इस स्कूल का स्टूडेंट था। इस तरह से फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो प्रिंसिपल एकदम शॉक हो जाते हैं कि ओ वेर यू, वेल व्हाट यू वांट नाउ, अ सर्टिफिकेट। तो वो एकदम ऐसे एक्साइटली फॉर्म में पूछते हैं कि हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इस तरह से। तो पूछते हैं कि अच्छा अब तुम कहाँ पर हो, मतलब कि जॉब रिलेटेड वो कुछ पूछते हैं और तुम्हें शायद सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो बेसरकॉफ बोलता है कि since I am bringing back the living certificate you gave me, I suppose I can get along with another one. No, that is not why I came here.
तो बोलता है कि नहीं, मेरे पास मेरा टीसी है, मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं कि इसके लिए नहीं आया हुआ हूँ। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके ठीक है। तो वैसर कब बोलता है कि मैं कैसा फॉर्मर पीपल ऑफ योर स्कूल आई वांट यू टू रिफंड द, वो क्या बोलता है, मैं आपका पहले का शिष्य हूँ, पहले का स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मैंने फ़ीस भरी है वो क्या करो, जितनी भी ट्यूशन फ़ीस मैंने भरी उसको आप मुझे रिफ़ंड करिए। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसको हम आपको वापस दे दें। तो वैसर कब बोलते हैं कि हाँ एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा हूँ। अगर इफ़ आई वर अ रिच मैन आई डिड टेल टू कीप दम, सो फार आई एम कंसर्न व्हाट द हेल, बट आई एम नॉट अ रिच मैन, आई नीड द मनी। तो वो बोलता है वैसरकॉफ कि अगर मैं रिच मैन होता, अमीर आदमी होता, तो मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं होती, पर अब क्या कर सकते हैं, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ पर और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल बोलते कि ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो वैसरकॉफ बोलता है कि हाँ आई वॉन्ट माई ट्यूशन फ़ीस बैक, वो बोलता है कि मुझे अपनी ट्यूशन फ़ीस चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलता है आपको यही क्यों चाहिए, ट्यूशन फ़ीस ही क्यों चाहिए। तो वैसरकॉफ बोलता है कि जो मनी मैंने आप लोग को दी है, जो पैसे मैंने अपनी एजुकेशन के लिए दिए, वो कहीं ना कहीं कैसे यूज़लेस है, वर्थ है, क्योंकि यह सर्टिफिकेट सीज आई गॉट एन एजुकेशन वेल, आई डिडेंट लर्न एनीथिंग, आई वांट माई मनी बैक। क्योंकि जितना भी मैंने यहाँ से पढ़ा वो मुझे कुछ भी नहीं मिला है और मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं सीखा है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके मैं समझ गया आपकी बात को कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पर मैंने इस तरह का कभी कुछ सुना ही नहीं, और ये क्या फालतू सा आइडिया है कि आप भी हैव टू गिव ट्यूशन फीस बैक। तो वैसरकॉफ बोलता है कि ये फालतू सा आइडिया नहीं, एब्सर्ड आइडिया नहीं, इट्स अ गुड आइडिया। क्यों गुड आइडिया है, क्योंकि जब मुझे जिस स्कूल से मैं पढ़ा, जो एजुकेशन मैंने ली है, जब वो मेरे काम की ही नहीं है, तो जो मैंने अपने इतने घंटे बर्बाद करे, इतने दिन बर्बाद करे, इतने साल बर्बाद करे, तो उसका मुझे पैसा चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलता है कि ओके गिव इट टू यू, हम मान लेते हैं कि आपको देंगे। तो वैसरकॉफ बोलता है लाइक दैट ईयर आई वॉज वॉकिंग अलाउंड द स्ट्रीट फायर्ड फ्रॉम माई लास्ट जॉब एंड वॉन्डरिंग हाउ आई कुड गेट होल्ड ऑफ सम कैश बिकॉज आई वॉज क्वाइट ब्रॉक। तो फिर वो जो वैसरकॉफ रहता है वो पूरी स्टोरी बताता है कि जब मैं यहाँ पर मैं कहीं जा रहा था और जाने से पहले मुझे मेरा दोस्त मिला था, तो उसने मुझसे ऐसा पूछा था, इस तरह से बोला था कि अब तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारी जो स्कूलिंग है पूरी व्यर्थ है, तुम्हारा जो एजुकेशन है पूरा व्यर्थ है, तो इससे अच्छा तुम स्कूल जाओ और वहाँ से तुम अपना मनी लेकर आ जाओ। तो प्रिंसिपल बोलता है रियली, बट नाउ सी हियर वी हैव नेवर एज अ रिक्वेस्ट लाइक यू बिफोर लिटरल टोल्ड यू। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि अच्छा ऐसा सही में ऐसा कुछ है, पर इससे पहले हमने इस तरह की कभी कुछ कहानी नहीं सुनी और इस तरह की कभी कुछ हमने करा ही नहीं कि हम किसी को ट्यूशन फीस दे रहे हैं। तो वैसरकॉफ बोलता है कि ही इज़ अ गुड फ्रेंड लिटरल, ही टोल्ड मी एंड व्हेन आई गेट माई मनी बैक आई एम गोइंग टू बाय हिम अ प्रेजेंट। तो बोलता है जो मेरा फ्रेंड उसका नाम क्या लेटरल है, और अगर यहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पास जाऊँगा और उसको कुछ ले कर दूँगा। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम सच में ऐसा कुछ बोल रहे हो, तुम सीरियस हो इस मैटर को लेकर। तो वैसरकॉफ बोलता है कि आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, ट्रीट मी रॉन्ग हियर एंड आई विल गो स्ट्रेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंप्लेन अबाउट यू। तो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतना सीरियस नहीं हुआ, पर इस मैटर में मैं सीरियस हूँ। अगर आप लोग ने कुछ भी मेरे लिए नहीं करा तो लीगली मैं एक्शन लूँगा। मैं कहाँ पर जाऊँगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाऊँगा और आप पर क्लेम करूँगा। तो प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल थोड़े से डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या। माय डियर सर वैसरकॉफ प्लीज़ गो अवे क्वाइटली, आई विल थिंक द मैटर ओवर आफ्टर यू हैव गॉन। तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, मैं इस मैटर को समझूंगा, अच्छे से समझूंगा, और आप थोड़ा बाहर बैठिए, शांत हो जाइए, मैं इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ। तो वैसरकॉफ बोलता है कि नहीं, मेरे लिए इतना सब कुछ ईजी नहीं है, मैं तभी यहाँ से जाऊँगा व्हेन आई विल गेट द मनी, मेरे जो ट्यूशन फीस रहेगा जब वो मुझे मिलेगा। तो प्रिंसिपल बोलता है व्हाट मेक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग। तो जब प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो, तो वैसरकॉफ बोलता है एवरीबडी थिंक्स सो, आई गेट अ जॉब, आई कांट कीप इट, गिव मी एन एग्जामिनेशन एंड टेल मी व्हाट आई ऑट टू डू, कॉल इन द मास्टर्स एंड लेट देम से। तो वैसरकॉफ बोलता है कि सब लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे जॉब तो मिल जाती पर मैं उसको संभाल कर नहीं रखता हो। तो एक काम करिए, आप आपके टीचर्स को बुलाइए, मेरा एग्जामिनेशन लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसा और कैसा नहीं है। तो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली, हाउ अनफॉर्चुनेट, यू रियली वांट टू टेक अनदर एग्जामिनेशन। तो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम सीरियस हो कि तुम वापस
एग्ज़ाम देना चाहते हो? तो वैसरकॉफ बोलता है कि हाँ, आई एम वेरी मच सीरियस एंड आई हैव टू गिव एग्ज़ाम। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि बहुत ही अजीब सा केस देखा, इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, और इस तरह का जो तुम बोल रहे हो इस तरह से मैंने कभी देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है। तो तुम मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, क्योंकि मुझे मेरे स्टाफ से क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, वेटिंग रूम में बैठ जाओ, जैसा भी होता तो मैं आपको बताता हूँ। तो वैसरकॉफ क्या करता है, बिना टाइम वेस्ट किए वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और प्रिंसिपल जो रहते हैं, आज द स्टाफ टू कम हियर एट वंस अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस। तो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि सारे स्टाफ, उनके सर्वेंट को बोलते हैं कि सारे स्टाफ को कल इकट्ठा करो, क्योंकि अब मुझे क्या करनी है, एक अर्जेंटली मीटिंग लेनी है। तो जब सर्वेंट बोलते हैं कि ओके सर, आई विल टेल दम। तो जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती तो उसमें से प्रिंसिपल बोलते हैं कि आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही कैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि आज जो देखा है बहुत ही अजीब सा मैटर आया है। किस तरह से, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, नेवर सो लॉन्ग एज आई लिव आई शैल एक्सपेक्ट हियर ऑफ एनीथिंग लाइक इट अगेन। तो वो स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं कि जो मैटर है वो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं है, और शायद आप लोग ने भी नहीं सुना होगा, और ये जो मैटर है ये कैसा है, बहुत ही अजीब सा है। देन जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर एन अकाउंट ऑफ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर। सिट डाउन जेंटलमैन, आई शैल ओपन द कॉन्फ्रेंस, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इनक्रेडिबल एंड फंटास्टिक। तो बोलते हैं कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि अब जो मैं मैटर बताने वाला हूँ कैसा बहुत ही इनक्रेडिबल है और बहुत ही फंटास्टिक है। एक वो बताते हैं कि एक प्यूपिल आया, एक स्टूडेंट आया है जो कि 18 साल पहले इस स्कूल से पास आउट हो गया, और उसने 18 साल पहले इस स्कूल को छोड़ दिया था। पर आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड इन माई मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट। तो बोलते हैं कि मुझे भी इतने साल हो गए और इस तरह का मैंने कभी भी नहीं सुना, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स टीचर बोलते हैं कि हाँ बताइए आप क्या बताने वाले हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो स्टूडेंट आया है वो बोल रहे हैं कि मुझे अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहिए। तो मैथमेटिक्स टीचर पूछते हैं कि क्यों। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो ऐसे बोल रहा है कि आई शुड बी ग्लैड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दिस अनप्रेल्ड केस। तो वो बोलते हैं क्योंकि वो कैसा है, ही इज़ एस, मतलब कि कैसा है, पागल है। तो फिजिक्स मास्टर बोलते हैं द केस इज़ नेचुरल, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव्स दैट गिवन पीपल। तो जब जो प्रिंसिपल रहते हैं, जब सारे टीचर्स को बता देते हैं कि वो क्यों अपनी ट्यूशन फीस को रिटर्न करना चाहता है, क्यों मांग रहा है अपनी ट्यूशन फीस को, तो उसमें से एक फिज़िक्स टीचर बोलते हैं कि हाँ ऐसा फिज़िक्स में लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक प्रूव करता है कि जिसको जितना जिस वक्त याद करवाया जाता है उस वक्त तक तो उसको याद रहता है, पर जब उससे नेक्स्ट डे पूछे या कभी और पूछे तो उसको वो चीज़ याद नहीं रहती है। फिर हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज़ सेड बर्बन्स लेट नथिंग एंड फॉरगेट नथिंग, इट दैट इज़ ट्रू। तो जो हिस्ट्री के मास्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि हिस्ट्री के भी सिविलाइजेशन में ऐसा है कि जो हम पढ़ाते हैं वो उस वक्त तो रहता है, पर बाद में क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। फिज़िक्स मास्टर ने अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ दिया था, हिस्ट्री मास्टर ने अपने हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया था। जो मैथमेटिक्स मास्टर थे वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसको डज ही वांट द अमाउंट विथ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज इन द लेटर इवेंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को ही बिल्कुल भी समझने में बिल्कुल भी सक्षम ना हो। ज्योग्राफी टीचर बोलते हैं वेयर इज़ द फेलो एनी हाउ। तो ज्योग्राफी के टीचर बोलते हैं कि अच्छा जो ये आदमी या फिर जो ये लड़का है ये कहाँ पर है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैंने उसको वेट करने के लिए बाहर बैठा के रखा है, वो ये चाहता है कि री एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम के बाद अगर वो प्रॉपरली अगर उसके पूरे जो वो जैसा चाहता है वैसा हो गया तो वी हैव टू गिव द मनी बैक, इस तरह से वो बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स के जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं अ री एग्जामिनेशन जेंटलमैन इज़ माई कन्वेंशन दैट ही शैल लूज नथिंग बाय री एग्जामिनेशन वैसरकॉफ, if he fails he will place us in awkward position, therefore he must not fail. He says, shall I say, first advanced studies in the school of life. तो मैथमेटिक्स के टीचर बोलते हैं कि जो वैसरकॉफ है अगर वो किसी भी तरह से जैसा वो चाहता है अगर वैसे ही हो गया तो हमको उसकी ट्यूशन की फ़ीस क्या करनी पड़ेगी, बैक करनी पड़ेगी। तो फिज़िक्स मास्टर बोलते हैं कि अब उसको हम कैसे समझाएं क्योंकि वो तो कुछ समझने से रहे। तो मैथमेटिक्स के टीचर बोलते हैं कि आई हैव आइडिया, हम क्या करते हैं
बारी बारी से क्या करते उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं वो सब लोग क्या करते हैं, पूरा एक डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, बारी बारी से क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वो रॉन्ग आंसर भी दे रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट बोल देंगे। ठीक है, अगर वो गलत आंसर भी देगा तो उसको हम क्या कर देंगे, सही बता देंगे। तो इस तरह की उनकी पूरी प्लानिंग रहती है स्टाफ मेंबर्स की कि अब सर को आपने तो बोला कि हाँ मुझे री एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्जामिनेशन देना है, पर हम कैसे करेंगे। अब हर एक को तो हम फीस रिफंड नहीं कर सकते, जो ट्यूशन फीस रिफंड आज इसको करेंगे तो कल दूसरे को करना पड़ेगा, कल तीसरे को करना पड़ेगा और ऐसे ही फिर रूल बन जाएगा। इसलिए जो मैथमेटिक्स के टीचर बोलते हैं कि हम बारी बारी से क्वेश्चन पूछेंगे और जितना भी वो आंसर बोलेगा उसको हम क्या करेंगे, सही बताएंगे। तो दिस फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट बी completed in this chapter, remaining part we will start in our next class. So thank you so much.